नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं शानू रावत। आप हैं मेरे साथ में आज टॉप 20 सिनोनिम्स सीखने के लिए। दोस्त, ये सिनोनिम्स के साथ साथ मैं आपको एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक गजब की बात बताता हूं। इन 20 में से 10 जो एंटोनिम्स हैं आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ऐसे हैं जो आपको बहुत बढ़िया से याद है, लेकिन 10 ऐसे हैं जो कि आप आज मेरे साथ में सीख करके जाओगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर पॉसिबल है तो नोटबुक ओपन करके आपको जो मैं चीजें बताता जाऊं उनको आप लिखते हुए चलिएगा। और अगर लिखना पॉसिबल नहीं है तो क्लास के बाद में पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप पीडीएफ से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये 20 एंटोनिम्स आपके बिल्कुल बढ़िया से आप तैयार कर लोगे, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड है, मजेदार है। अगर कोई भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड डाउट आता है, किसी भी तरह का डाउट है जो कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर के रूप में दे दिया है। आप यहां पर अपना मैसेज डाल सकते हैं, आप यहां पर अपनी ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, अपनी किसी भी क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। जो मैं पीडीएफ की आपसे बात कहा था, पीडीएफ मिलेगी आपको इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल शुरुआत करता हूं। सबसे पहला वर्ड है बेटा वेटेरन। आपको सबको याद है वेटेरन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? आपका दक्ष होता है, पारखी होता है, अनुभवी होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस्ड है अपने काम में, उसके पास एक लंबा तजुर्बा है, अच्छा खासा उसके पास एक्सपीरियंस है, तो बेटा वो वेटेरन है। तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा नौसिखिया, और नौसिखिया को आप बोलते हो नोवाइस। आपने कह दिया ठीक है सर। तो जो दक्ष होता है उसे आप डेफ्ट बोलते हो, उसी को आप एड्रोइट बोल देते हो, उसी को आप बोलते हो सिंपली एडेप्ट। क्या बोलते हो आप? इसी को एडेप्ट बोलते हो, इसी को आप बोलते हो स्किल्ड, है ना। इसी को आप बोलोगे डिजर्विंग, इसी को आप क्या बोलने वाले हो मेरे बच्चे? डिजर्विंग। इसी को आप बोल दोगे आर्टफुल, है ना। इसी को आप मेरे बच्चे क्या बोलोगे? आर्टफुल बोल दोगे, है ना। इसी को आप चाहो तो डेक्सटरस बोल दोगे, डेक्स रस बोल दोगे, है ना। इसी को आप चाहो तो प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट, है ना। इसी को आप मेरे बच्चे इफिशिएंट भी बोल सकते हो, इफिशिएंट यानी कि कुशल। आपने बोला ठीक है सर। इसी को आप चाहें तो आर्टफुल भी बोल सकते हैं, है ना। इसी को आप डिजर्विंग भी बोल सकते हैं, डिजर्विंग, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द आपको बढ़िया से मेरे भाई याद रखने होंगे। इन सभी का एक ही मतलब है, दैट इज आपका पारखी, अनुभवी। इसी को आप चाहो तो अकॉम्प्लिश्ड भी बोल सकते हो, अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है ना। आपने बोला ठीक है सर। इसी को मेरे बच्चे आप वर्स्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, वर्स्ड, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप वेटेरन भी बोल सकते हो, वेटेरन, है ना। ध्यान रखना ये सारे के सारे शब्दों का एक ही मतलब है, यानी कि अनुभवी। क्रम्बल का मतलब जो होता है, इसको याद करने लायक वर्ड है। क्रम्बल यानी बेटा टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज को तोड़ देना। और आपका विठर, विठर जो शब्द होता है दैट इज मुरझा जाना, है ना। और वैनिश, गायब हो जाना। वैनिश क्या हो जाता है मेरे भाई? वैनिश हो जाता है, सीधा सीधा गायब हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके बिलियस। द वर्ड इज बिलियस। बिलियस का मतलब होगा जब आपको बाइल जूस बहुत ज्यादा हो जाए, यानी बाइल जूस जान तो पित्त रस, जो हमारी पित्त की थैली गॉल ब्लैडर में होता है ना, तो बिलियस यानी कि पित्तग्रस्त, यानी कि आप परेशान हो, आप चिंतित हो, आप टेंशन में हो किसी भी तरीके से, तो बिलियस यानी मेरे बच्चा परेशान को दिखाता है। तो इसका अपोजिट आपका क्या आ जाएगा? आपने बोला सर एक्सुबिरेंट। एक्सुबिरेंट कौन हो गया मेरे बच्चे? जो बिल्कुल एकदम बढ़िया से आनंदित है ना, बढ़िया, प्रचुर मात्रा में खुश है, प्रचुर है, जो भी है। चलो बेटा, पेविश, क्या शब्द आ गया आपके सामने? पेविश। पेविश शब्द हो या फिर आपका ग्राउची हो, दोनों का मतलब होता है चिड़चिड़ा। दोनों का मतलब क्या होता है? आपका चिड़चिड़ा होता है, चाहे पेविश हो चाहे आपका ग्राउची हो, ठीक है। रैम्पेंट, क्या वर्ड आ गया आपके अंदर? रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोलेबल हो जाए, दैट इज आपका मेरे बच्चे रैम्पेंट, ठीक है। द वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सीधा सीधा सा आपको याद आ गया होगा सर, समझदार, है ना। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? समझदार होता है। ये कहां से निकला हुआ वर्ड है? ये आपका प्रूडेंस से निकला हुआ शब्द है। प्रूडेंस क्या होता है मेरे बच्चे? समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और जो समझदार होता है उसे आप प्रूडेंट बोलते हैं, समझदार। तो समझदार को आप क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट। इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा मेरे? अनवाइज। क्या हो गया बेटा? अनवाइज। क्रूल निर्दयी होता है, जुडिशियस बेटा विवेकी होता है, समझदार होता है ना। और समझदार को हम क्या बोलते हैं बेटा? शेन बोलते हैं दोस्त। इसी को मेरे भाई हम क्या बोलते हैं? सैगेसियस बोलते हैं, सैगेसियस, है ना। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा इन सभी का मतलब हो जाता है समझदार। तो वाइस का अपोजिट हो गया अनवाइस, ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केंड। एस्केंड का मतलब होता है बढ़ता हुआ, ऊपर उठता हुआ, है ना। एस्केंड का सीधा सा मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि ऊपर उठ रही है, बढ़ रही है, दैट इज मेरे बच्चे आपका एस्केंड होता है। यहीं से आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकलता है। तो बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ का घटता हुआ बेटा अपोजिट हो गया भाई। बढ़ता हुआ का अपोजिट हो गया घटता हुआ। डिपार्चर पलायन होता है, जिसको आप एक्सोडस भी बोल सकते हो। कम अप आना होता है, रीच मेरे बच्चे पहुंचना हो जाता है। आगे बढ़ते हूं जी, आपका वर्ड रहेगा परसिवेरेंस।
परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प शक्ति या फिर दृढ़ता। जब आपके अंदर किसी भी बात को लेकर के एकदम दृढ़ संकल्प शक्ति आ जाती है, दैट इज मेरे बच्चे आपका परसिवेरेंस। तो परसिवेरेंस क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका हो जाएगा मेरे बच्चे दृढ़ता, है ना। परसिवेरेंस आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, परसिवेरेंस आपका हो जाएगा मेरे बच्चे दृढ़ता। तो दृढ़ता यानी बेटा रेजोल्यूशन हो गया, बहुत बढ़िया। डिटर्मिनेशन हो गया, आपने चीजों को सोच लिया। परसिस्टेंस मेरे बच्चे आपकी जीत हो गई। तो इसका अपोजिट हो गया आपका इनस्टेबिलिटी। आपका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इनस्टेबिलिटी। यानी कि जब आपके अंदर अस्थिरता आ रखी हो, है ना, आपको लग रहा है ये होगा वो होगा वो, मतलब जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन ही ना हो, आपके अंदर एक चीज को लेकर के रेजोल्यूशन ही आपने ना लिया हो, आप बिल्कुल परसिस्टेंस ना हो किसी चीज को लेकर के, तो इसका अपोजिट हो गया आपका इनस्टेबिलिटी। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। इंडस्ट्रियस, द वर्ड इज मेरे बच्चे इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, है ना। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है आपका मेहनती। मेहनती यानी कि बेटा जी डिलीजेंट, है ना। क्या मेरे बच्चे, डिलीजेंट। और डिलीजेंट को आप क्या बोलते हो, एसीडीएस। याद आ गया होगा सभी को, आपने बोला बिल्कुल सर। इसी को आप लेबरियस बोल सकते हो, टीचेबल बोल सकते हो। तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा जी, आलसी हो गया, लेजी हो गया। और लेजी को तो आप सभी जानते हो लेक्स बोल देते हो, आप इसी को स्लैक बोल देते हो, आप इसी को तो स्लोथफुल बोलते हो, है ना। इसी को मेरे बच्चे आप इंडोलेंट बोल देते हो, है ना। आप इसी को डोरमेंट बोल देते हो। डोरमेंट का मतलब भी क्या होता है बेटा, सुस्त होता है। इसी को आप चाहो तो पैसिव बोल देते हो, बिल्कुल सिंपल भाषा में। इसी को हम जो बेटा जी इनअर्ट बोल देते हैं। इसी को लेक्सेडाइसिकल बोल देते हैं, अपैथिक बोल देते हैं। वो सारे सारे वर्ड्स आ जाते हैं भाई। एक्टिव है, अलर्ट है, अटेंटिव है, कोशियस है, हीडेड है, गार्डेड है, सर्कमस्पेक्ट है, विजिलेंट है, वॉचफुल है, वेरी है, WARY वेरी। वेरी का मतलब भी क्या होता है, सावधान ही होता है, ध्यान रखें। और डिसलॉयल बेटा गद्दार होता है ना। नमक हराम होता है, जिसको आप चाहते हो तो बेटा इंसाइडियस, परफिडियस, ट्रिचरस, है ना। वो सारे वर्ड्स के साथ पुकार सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं जी। द वर्ड इज अपना प्रीकेरियस। द वर्ड इज मेरे बच्चे प्रीकेरियस। प्रीकेरियस क्या हो सकता है, तो प्रीकेरियस को आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। प्रीकेरियस सिंपली मीन्स दैट जो चीज बिल्कुल अनिश्चित है, अनसर्टेन, अनिश्चित, दैट इज आपका प्रीकेरियस। आप बोलेंगे ठीक है सर, एक बार बोलिए बेटे बेटे चलो। प्रीकेरियस यानी कि अनिश्चित, जो चीज अनिश्चित है। तो अनिश्चित का उल्टा क्या हो गया, आपने बोला सर बिल्कुल सिक्योर्ड हो गया। ठीक है भाई। मिनेसिंग बेटा, मिनेसिंग का मतलब हो गया खतरनाक। मिनेसिंग सिंपली मीन्स दैट डेंजरस, है ना। ठीक है। थ्रेटनिंग बेटा डरावने, डराने वाला। और अनसेफ जो सेफ नहीं है, सीधी सी बात है। तो बेटा प्रीकेरियस यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित का अपोजिट हो गया बिल्कुल एकदम सिक्योर। ठीक है जी। लाउडेबल, हर बच्चे को मैंने पढ़ा रखा है। लाउड एबल, बोलो लाउड एबल। तो सबसे पहले आपने वर्ड देखा LAUD, लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। इसी को आप मेरे बेटा क्या बोल देते हो, इसी को आप बोल देते हो एडमायर, बिल्कुल सर। इसी को आप बोलते हो एक्लेम। क्या बोलते हो आप, इसी को आप बोल देते हो एक्लेम। इसी को आप बोलते हो एक्कोलेड, है ना। इसी को आप बोलोगे टू हाइल, कूडोज, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, वो सारे सारे शब्द। तो लाउडेबल प्रशंसनीय है यानी कि प्रेज वर्दी। सीधा सा इसका मतलब क्या निकलेगा मेरे बच्चे, आपका निकलेगा प्रेज वर्दी, है ना, प्रशंसा के योग्य। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, आपने बोला सर डिसरेस्पेक्टेड, जो डिसरेस्पेक्टेड हो। भाई प्रीशियस कीमती होता है, नोटिशिएबल बेटा ध्यान देने योग्य हो गया। और कमेंडेबल का मतलब भी होता है प्रेज वर्दी यानी कि प्रशंसनीय, जिसके आप कमेंट कर सकते हो। और कमेंट करना भी क्या होता है बेटा, प्रशंसा करना ही तो होता है। आपने बोला बिल्कुल सर। द वर्ड इज फैलेसियस। द वर्ड इज मेरे बच्चे फैलेसियस। तो फैलेसियस को क्या बोलोगे, आपने बोला सर फैलेसियस यानी कि त्रुटि युक्त, जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जो बहुत ज्यादा गलतियां करता है, दैट इज अपना सीधा सीधा क्या होगा मेरे बच्चे, फैलेसियस, है ना, यानी कि गलत। सीधी सी बात है, फैलेसियस को आप बोलोगे बेटा गलत। तो गलत का अपोजिट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सही को आप बोलते हो बेटा ट्रू। भाई ट्रांजिटरी यानी बेटा क्षणिक होता है, मोमेंटरी जिसको आप बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम है बेटा जी, है ना। इन दोनों का मतलब क्या निकलता है, इन दोनों का मतलब निकलता है क्षणिक, जिसको आप टेम्परेरी, इवानेशेंट, फ्लीटिंग, है ना, इन सभी शब्दों से बोलते हो। और इंट्रिम, इंट्रिम का मतलब होता है आपका अंतरिम, यानी कि जो टेम्परेरी बेसिस पर कोई भी चीज बनती है, दैट इज आपका इंटरिम। ठीक है। एक आसान सा शब्द है बेटा मोरोस, आप सभी को याद है बेटा जी, मोरोस का मतलब होता है उदास, दुखी, है ना। इसी को आप मेरे भैया क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो बेटा सैड, इसी को आप बोलते हो बेटा ग्लूमी, इसी को आप बोलते हो सलन, है ना। इसी को आप क्या बोल देते हो मेरे बच्चा जी, डिम बोल देते हो, है ना, जो बहुत अत्यधिक गमगीन होता है, बहुत ही दुखी होता है बेटा, मिलैंकॉलिक हो जाता है वो, है ना। और आप इसी क्या बोल सकते हो बेटा जी, मेरे जो बहुत ज्यादा दुखी है, तो आपने बोला सर जी चीयरलेस है, बिल्कुल, है ना। ये क्या है बेटा मेरे, चीयरलेस है। और क्या हो गया मेरे बच्चे आपका, चीयरलेस के साथ मेरे बच्चे मोर्नफुल हो गया, आपने बोला बिल्कुल भैया। और क्या हो जाएगा मेरे बच्चा,
जो बहुत ज्यादा उदास है। हाँ जी, तो सोम्ब्रे हो जाएगा, है ना। आपने बोला यस सर, सोम्ब्रे का मतलब भी उदास होता है, मूडी का मतलब भी सर उदास होता है ना। मर्की का मतलब भी सर जिसका चेहरा ढलक गया हो, है ना। तो ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी? उदास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा जी। तो बचा क्या आपके सामने? खुश। खुश के लिए बोलते हैं बेटा जी चीरफुल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसी को आप बोल देंगे लाडली चीरफुल। आपने बोला भैया याद रहेगा। कन्विक्शन, आपने बोला सर कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। जब हम किसी पर आरोप सिद्ध कर दें, जो आपका एक्यूज्ड है अगर वो गिल्टी हो जाए, तब मेरे बच्चे कॉन्विक्शन होता है। तो एक्यूज्ड आरोपी होता है और गिल्टी बेटा अपराधी होता है। तो कॉन्विक्शन बेटा दोष सिद्धि हो गई। तो दोष सिद्धि का अपोजिट अनसर्टेनिटी। आपको अनिश्चितताओं के साथ जीना पड़ रहा है, आपको लग रहा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दैट इज मेरे बच्चे आपका अनसर्टेनिटी। ठीक है। प्रिंसिपल बेटा सिद्धांत होता है, बिलीफ हमारे विश्वास होते हैं, और जजमेंट बेटा जी हमारी तरफ से जो दिया गया, मतलब कोर्ट की तरफ से फैसला होता है उसको जजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं भैया, स्कैटर। बेटा स्कैटर, स्कैटर क्या होता है लाडले? जो इधर उधर बिखर रहा है, फैल रहा है, दैट इज आपका स्कैटर, है ना। जो बिखरा हुआ है, जो फैला हुआ है, वो स्कैटर है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया मेरे बच्चे? गैदर हो गया। जो एक जगह इकट्ठा है मेरे बेटवा, वही क्या हो गया लाडली? सीधा सीधा गैदर हो गया। ठीक है। फ्लिंग अलग वर्ड हो गया बेटा। स्प्रे बेटा फैलाना होता है, लिटर बेटा इधर उधर टहलना हो गया, और फिलिंग तो सिंपली फिलिंग होता ही होता है। आगे बढ़ता हूं, पेनेंसिया। द वर्ड इज मेरे भाई पेनेंसिया। तो आप बोलेंगे सर पेनेंसिया का मतलब होता है राम बाण, जो मतलब आ रेमेडी फॉर ओल्ड डिसीज। कोई भी बीमारी हो जाए, आप इस दवाई का अगर सहारा लेंगे तो आपको मदद मिलेगी मिलेगी। तो वो हो गया बेटा पेनिनसिया, रामबाण। अब रामबाण का अपोजिट आपसे पूछ रहा हूं। आपने बोला जी भैया। तो बेटा देखो समझना मेरी बात। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आपने बोला सर एक तरफ रामबाण है यानी कि पक्का विश्वास है आपको कि चीजें हो जाएंगी। तो इसका आंसर बनेगा बेटा स्केप्टिसिज्म, यानी मेरे बच्चा किसी चीज पर शक करना। स्केप्टिसिज्म सिंपली मीन्स दैट आप किसी भी चीज को शक भरी निगाहों से देख रहे हो, आपको लग रहा है चीजें होंगी नहीं होंगी, होगी नहीं होगी। दैट इज मेरे बच्चे आपका स्पेक्टिसिज्म। ठीक है ना, ध्यान रखें आप सभी भाई। एक्सप्लिकेशन यानी कि आपने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, और इलूसिडेशन बेटा स्पष्टीकरण। जब आप चीजों का क्लियरिफिकेशन देते हो, दैट इज आपका इलूसिडेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं, ट्रीचेरस। द वर्ड इज मेरे बच्चा ट्रीचेरस। ट्रीचेरस क्या होता है जी? आपने बोला सर ट्रीचेरस होता है कपटी। भाई ट्रीचेरस कौन होता है बेटा? कपटी होता है, डिसलॉयल होता है भाई सब। ट्रीचेरस कौन होता है मेरे भाई? कपटी होता है, डिसलॉयल होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है विश्वासघाती है तो वो ट्रीचेरस है। इसी को तो आप इनसाइडियस, परफिडियस, डिसलॉयल, है ना, वो सारे सारे नामों से पुकारते। तो इसका अपोजिट मेरे बच्चे वफादार होता है भाई सब। तो लॉयल हो गया भाई। एक्टिव आप जानते हो, प्रोडक्टिव बेटा जो फायदे का सौदा, इसका अपोजिट तो बेटा फ्यूटाइल है ना। इसका अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चा? फ्यूटाइल होता है। और लेजी तो अभी पढ़ा करके आलसी वाली बात कर दी आपने। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया थावर्ट। थावर्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? थावर्ट का सीधा सीधा सा मतलब होता है कोई भी चीज अगर विफल हो गई है, कोई भी चीज अगर फेल हो गई, दैट इज आपका थावर्ट। तो थावर्ट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चा? विफल। थावर्ट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? थावर्ट का मतलब हो गया लाडली विफल। तो विफल का अपोजिट क्या हो गया? आपने बोला सर सफल। तो सफल क्या हो गया बेटा? अलाउ कर दिया भाई। ऑब्स्ट्रक्ट बेटा बाधा होती है, अपोज करना मेरे बच्चे, विरोध करना होता है। और अपॉइंट करना होता है, किसी को नियुक्त करना। अपॉइंट करना क्या हो जाता है हमारा? नियुक्त करना हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, द वर्ड इज मेरे बच्चा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल को आप क्या कहने वाले हैं? तो एबोमिनेबल को आप बोलेंगे घृणित। एबोमिनेबल को मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे? घृणित। डेस्पिकेबल, है ना, जिस चीज से आपको नफरत हो जाए वो हो गई बेटा जी आपकी क्या? एबोमिनेबल। भाई कलरफुल रंगील होता है, डिसटेस्टफुल जिसमें मजा ना आ रहा हो, हेटफुल बेटा नफरत के योग्य हो गया, और डिलाइटफुल आनंदित। तो आप बोलेंगे सर एक तरफ तो चीजें घृणित है, नफरत के योग्य है, जिससे आप देखते बोले छिची हटाओ हटाओ क्या दिखा रहे हो। तो इसका अपोजिट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? आपका डिलाइटफुल हो जाएगा, जिससे कि आप आनंदित हो जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, एमोर्फियस। द वर्ड इज अवर एमोर्फियस। एमोर्फियस का मतलब होता है आकारहीन। एमोर्फियस सिंपली मीन्स दैट आकारहीन, जिसका कोई आकार ना हो, अर्थात सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोलेंगे शेपलेस। हम इसी को मेरे भाई क्या बोल देंगे? शेपलेस बोल देंगे। कोई भी एक ऐसी चीज जिसका कोई शेप नहीं है। तो इसका अपोजिट बेटा शेप वाली चीज है। तो शेप वाली क्या बोलोगे? शेप्ड बोल दोगे। मेंड बेटा सुधारना होता है। स्किल्ड बेटा योग्य होता है। और अननोन जिसको कोई जानता ना हो, वो आपका हो गया सिंपली अननोन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, द वर्ड इज अवर रेक्टिट्यूड। क्या शब्द आ गया आपके सामने? रेक्टिट्यूड। बहुत अच्छा शब्द है, इसे रट लो बेटा जी। रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड के जैसा एक वर्ड आ रहा है रेक्टिफाई। आप बोलोगे यस सर। रेक्टिफाई का मतलब होता है बेटा सुधारना, सही करना, है ना, बिल्कुल। तो जब आप चीजों को सुधारते हो, सही करते हो, तो क्या कर देते हो? रेक्टिट्यूड कर देते हो, अर्थात लोगों के साथ इंसाफ करते हो। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है मेरे बच्चे इंसाफ। रेक्टिट्यूड सिंपली मीन्स दैट मेरे भाई इंसाफ।
ठीक है ना। इंसाफ को आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसी को आप बोल देंगे रेक्टिट्यूड। तो इंसाफ का अपोजिट क्या हो गया, आपने बोला सर धोखा, और धोखे को बोलेंगे डिसीटफुलनेस। क्या बोलने वाले हैं मेरे बच्चे, आप इसी को बोलेंगे डिसीटफुलनेस, यानी कि धोखा, है ना। एक तरफ आपने इंसाफ किया तो इंसाफ का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका हो जाएगा लाडली धोखा। ठीक है, ध्यान रखें, रेक्टिट्यूड इंसाफ होता है। रेप्राइजल क्या वर्ड है मेरे बच्चा, रेप्राइजल। रेप्राइजल का मतलब होता है सीधा सीधा आपकी किसी के प्रति नफरत, है ना, वही होगी। पंचुअलिटी जब आप समय के बड़े पाबंद हो, और सेल्फ कमेंडेशन बेटा जब आप खुद ही आत्म प्रशंसा कर रहे हो अपनी खुद की, दैट इज आपका सेल्फ कमेंडेशन हो गया। एक्सोडस करना बेटा पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को आप क्या बोल देंगे, उसी को आप बोल देंगे एक्सोडस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, पलायन हो रहा है बेटा। तो इसका अपोजिट भाई साहब घर वापस आ रहे हो आप, भाई आउटफ्लो बाहर जा रहे हैं तो सिनोनिम हो गया, रिटर्न लौटना होता है। और रेस्टोरेशन बेटा दोबारा से अगर आप चीजों को सही कर रहे हो, दैट इज आपका रेस्टोरेशन हो जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज मेरे बच्चा डेयरिंग, और डेयरिंग का आपको अपोजिट मुझे बताना होगा होमवर्क में। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट एंटोनिम है, जिसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके सब बच्चे बताओ। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी और भी ज्यादा मैं हेल्प कर सकूं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है बेटा, ये व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने अपना दे दिया है, आप यहां पर मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। ठीक है, कॉल आप इस नंबर पर मत कीजिएगा ताकि मैं डिस्टर्ब ना रहूं, ठीक है ना, वरना क्लास के बीच में आप कॉल करोगे डिस्टर्ब हो जाएंगी चीजें। साथ ही साथ बेटा जो पीडीएफ आपको चाहिए इन 20 क्वेश्चंस की, वो आपके इस टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका नाम है इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल। कमेंट बॉक्स में भी मैं चलो पिन करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक बेटा मैंने लगा रखा है, आप टेलीग्राम पर जाकर के मेरे भाई मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। तैयारी और स्मूथली आगे बढ़ानी है, बढ़िया से तैयारी करनी है, पूरी इंग्लिश मेरे से सीखनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बेटा सूर्य उदय बैच में आप जुड़ सकते हैं। यहां पर कंप्लीट इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं डेली शाम को 6 से 7 बजे पे, ठीक है ना। डेली मेरी क्लास जो होती है उसकी टाइमिंग है शाम 6 से 7 बजे, ठीक है। इस सूर्य उदय बैच के लिए अलग से एक बैच में आपको नहीं जुड़ना, आपको जुड़ना है बेटा सुपर पास लाइव के अंदर, जिसमें आपको सूर्य उदय जैसे सभी बैचेस, जितने भी हमारे बैचेस हैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स के हों, चाहे रेलवे एग्जाम्स के हों, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स के हों, चाहे यूपी, बंगाल, बिहार, कोई भी आपका एग्जाम हो, 375 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस हम आपको दे देंगे। स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि हम आपको सब कुछ दे देंगे केवल एक सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, और A to Z टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म। और ये भी सब्सक्रिप्शन जब आप हमसे लेंगे तो इसमें भी हम आपको फीस रिफंड दे देंगे। जिस दिन आप सिलेक्शन लेते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि भैया हमारा सिलेक्शन हो गया है, मैंने आपके कूपन कोड के साथ में बैच में एनरोल किया था, पूरी 100% फीस रिफंडेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बेटा जी, ठीक है। 100% फीस मेरे बच्चे आपकी रिफंडेबल है, बशर्ते बस आप कूपन कोड शानू का यूज करके जुड़े, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिले और फीस भी रिफंड मिल जाए। डिसीजन आपको आज ही लेना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का और सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन इस मंथ आउट हो जाएगा, अगले महीने सीएचएसएल है, उससे अगले महीने बेटा आपका सीपीओ के साथ एमटीएस है, सारे एग्जाम्स लाइनअप है। अब केवल आपके फैसले की यहां पर हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है, आप फैसला लेंगे तो डेफिनेटली सफल हो जाओगे। फीस की चिंता मत करना, केवल 529 रुपए में 3 महीने के लिए, और पूरी साल के लिए अगर आपको चाहिए तो 1500 रुपए में हम आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिसमें सब कुछ हम आपको दे देते हैं। इसमें मेरा स्पोकन का बैच भी, मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच भी, जो भी बैचेस है सब कुछ आपको बेटा इसमें मिल जाते हैं। आपको पहले अगर इसका ट्रायल देखना है तो आप सिर्फ 1 रुपया देकर के 2 दिनों का ट्रायल भी ले सकते हैं, वो भी आपके हाथ में, ठीक है। 2 दिनों के बाद फिर ऑटो पे होता है, 529 रुपये आपके कट जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 दिनों में पसंद मतलब इसे नहीं करते तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 1 रुपया देना होता है 2 दिनों के लिए, ठीक है। फिर से बता दूं, सारे एग्जाम्स हम आपके यहां पर कवर करवा देंगे। आप आज के आज बेटा फैसला करो और अपने मॉक टेस्ट के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने की ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत कीजिएगा। लव यू सो मच। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और मेरे बच्चे आप अभी के अभी सुपर पास लाइव में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा लेट हो जाओ। बाय मेरे बच्चे, टेक केयर, लव यू सो मच। कमेंट करके बताओ आज की ये वीडियो कैसी लगी।